अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हशमत हसन फ़ाज़िल लतीफ़ राहत। अक्सर माओं को जो है ये शिकायत होती है कि बच्चे रात के टाइम लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? इसके साइड इफ़ेक्ट एक नेचुरल सी चीज़ है। जब आप एक मोबाइल जिसकी डार्क जो है ना ब्राइटनेस काफ़ी तेज़ है और रात का अंधेरा अल्लाह पाक की ज़ात ने आराम के लिए रखा हुआ है, और दिन की रोशनी के असरार जो बॉडी के अंदर चले गए होते हैं, जिस तरह अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, उसको डाउन करने के लिए रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाई है कि उस टाइम पे आराम किया जाए, सोया जाए। और जो बंदा रात के टाइम पे वही अल्ट्रावायलेट रेज़ डिफरेंट सोर्स से, मतलब मोबाइल की एलसीडी से अगर वो पिक करेगा, तो इससे उसको क्या होगा? उससे यही होगा कि उसकी आंखों का नूर कम होता जाएगा, उसकी आंखों के गिर्द डार्क सर्कल रहेंगे, उसकी सारी ज़िंदगी के मामला, उसके फ़ैसले गलत साबित होना शुरू हो जाएंगे, तंग, और उसके बाद उसके घर में लड़ाइयाँ, ये मसाइल रहेंगे। किस तरह ये मसाइल पैदा होंगे? इसकी सिंपल एग्जांपल जो है कि जब इस बंदे की रात को नींद पूरी नहीं होगी, वो अब सुबह उठा नहीं जाएगा। जब उठा नहीं जाएगा, उसके जिस्म के अंदर सुस्ती रहेगी, काहली रहेगी, तो घर के मामला तो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, और उसके वजूद के अंदर चिड़चिड़ापन भी आएगा। कोशिश करें मोबाइल यूज़ करना तो कम यूज़ करें, ब्राइटनेस डाउन करेंगे और अच्छे खासे डिफरेंस पे मोबाइल को रखें, तब यूज़ किया जाए। और बेहतरीन अमल ये है कि कोशिश करें मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और ये यूज़ करने के बाद इसको जब आप सोते हैं तो अपने सिरहाने के बिल्कुल साथ मत रखा करें। इसकी वो जल्दी से निकलने वाली मोबाइल की बैटरीज़ में लिथियम से और इसकी ब्राइटनेस से निकलने वाली रेज़ से जो है ना बॉडी को काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इवन के ऐसे इफ़ेक्ट, सिंपल जो वाइब्रेशन है छोटे मोबाइल की, उसकी वजह से भी मैंने हार्ट के पेशेंट लोगों को होते हुए देखा है। उनके दिल का काम करना अचानक छोड़ जाना, उनका दिल का बैठ जाना और उनके दिल में डर खौफ आ जाना, ये इसकी सिंपल एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस बहुत ख़तरनाक हैं। और जिस तरह भी आप कभी भी आपने शायद नोट किया हो, जब आप किसी भी इमरजेंसी में जाएँ या किसी वीआईपी मीटिंग में जाएँ या अल्ट्रासाउंड के लिए जाएँ, तो वो सबसे तमाम किस्म के मेटल्स और ये मोबाइल को और पावर बैंक और बैटरी को निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? कि ये लगातार अपनी बॉडी के अंदर से रेडिएशंस निकालती हैं। तो उसके रिस्पॉन्स को, मतलब आप ये चीज़ों में आप इसको एग्जामिन कर सकते हो, उसका तजर्बा कर सकते हो। इसलिए कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल हो, और अपनी आँखों के नूर को, अपनी आँखों की बीनाई को बेहतरीन रखने के लिए कद्दू के बीज, सौंफ और इसके अंदर चंद दाने पिस्ते के, बादाम और दूध का इस्तेमाल। इसको खाने का तरीका ये है कि आप सौंफ को, कद्दू के बीज को, बादाम को बारीक कचरा कचरा काट लें और इसको अपने सिरहाने में साइड टेबल के पास रखें। एक चम्मच निकाल के मुंह में डालें। उसको जिस तरह पान और सुपारी खाई जाती है, छालिया खाया जाता है, उस तरह इसको चबा चबा के खाया जाए। जितनी ज़्यादा चबाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, फिर आंखों की नूर को बढ़ाएगा और बॉडी की तरफ आने वाली रेडिएशंस को, लाइट के असरात को ये बॉडी के अंदर से एक्सपेल करेगा और आंखों की बिनाई को बढ़ाएगा। और इससे आपको नींद बड़ी खूब आएगी, आपकी आंखों के नीचे से डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे, आपकी बॉडी फरवा रहेगी। फरवा से मुराद है कि जिस तरह हम रोटी को गीली आके करते हैं ना, नरम कर लेते हैं, इसी तरह आपकी बॉडी नरम रहेगी। जब बॉडी के अंदर खुश्की नहीं आएगी तो बॉडी हार्ड, स्टिफनेस नहीं आएगी, हार्डनेस नहीं आएगी, खड़ल नहीं पड़ेंगे। तो इसके एक के साथ अनेक फ़ायदे हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों के। इसको आप अपने घर में एग्री करें, लगाएं, रेगुलर यूज़ करें। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपको बेनिफिट मिले, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे, तो उसको अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ से, अपने अकारब से, अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करें। जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है स्पेशली उससे शेयर करें कि वो अपने घर में अपने साइड टेबल पे ये चीज़ तैयार करके रखे। इसके अंदर फिर से कहूँगा, कद्दू के बीज हैं, इसके अंदर पिस्ते के दाने हैं, इसके अंदर बादाम है, इसके अंदर सौंफ है, इसके अंदर हल्का सा कंटेंट आप मिला सकते हैं काली मिर्च का, और इसको सुपारी की तरह इसके अंदर बादाम भी शामिल हैं। इसको काटना है बिल्कुल बारीक, कचरा कचरा, बिल्कुल ग्राइंडर की तरह पाउडर नहीं करना। इसको चबा चबा के अपने पाउडर करके अंदर लेके जाना है। उसके बाद दूध पीना है, वो भी छोटा छोटा सिप करके। इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपने मेज़बान हकीम हशमत हसन को दी इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।